बिहार में बीजेपी का ऑपरेशन क्लीन आईएएस संजीव हंस के बाद अब किसकी बारी। बता दें, बिहार में बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। आईएएस संजीव हंस पर ईडी की छापेमारी के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि और भी अधिकारी फंसेंगे। माना जा रहा कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के दबाव में संजीव हंस को पद से हटाया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि बिहार में बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन शुरू कर दिया है। इस मुहिम के तहत कई अधिकारियों पर कार्यवाही हो सकती है। माना जा रहा है कि इसकी शुरुआत आईएएस अधिकारी संजीव हंस पर हुई कार्रवाई से हो चुकी है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि किसी भी सूरत में भ्रष्ट अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। हमने चूहेदानी लगा दिया है। संजीव हंस जैसे कई और इसमें फंसेंगे। एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बच पाएगा। आप लोग चिंता मत करिए। बिहार बीजेपी ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन क्लीन का उद्देश्य भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को सबक सिखाना है। इस मुहिम की शुरुआत आईएएस संजीव हंस से हो चुकी है। ईडी ने संजीव हंस और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी और उन्हें पद से हटा दिया गया है। बीजेपी का कहना है यह तो बस शुरुआत है, आगे और भी कई अधिकारी कार्रवाई की जद में आएंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, कार्रवाई शुरू हो गई है। अभी तो एक संजीव हंस है। जितने भी भ्रष्टाचारी होंगे, गलत होंगे, आने वाले समय में सब चूहेदानी के अंदर फंसेंगे। वहीं आईएएस संजीव हंस पर हो रही कार्रवाई को लेकर बिहार के ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मच गया है। इसी को लेकर भू राजस्व मंत्री और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से सवाल पूछा गया था, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि अभी तो एक एक संजीव और फंस गए हैं, अभी कई और जाना बाकी है। हमने चूहेदानी लगा दिया। संजीव हंस जैसे कई इसमें और फंसेंगे। एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बच पाएगा। आप लोग चिंता मत करिए। दरअसल बिहार में पहली बार किसी सीनियर आईएएस अधिकारी के खिलाफ ईडी ने छापेमारी की है। 16 जुलाई को ईडी ने संजीव हंस पर और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद से ईडी लगातार संजीव हंस से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा कि ईडी को संजीव हंस के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। गुरुवार को उनका तबादला भी कर दिया गया। नहीं, हमारा 4 विधानसभा का उपचुनाव होना है और उस 4 विधानसभा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ एक समीक्षा बैठक था कि हमें आगे की रणनीति कैसे बनानी है। इन्हीं बातों पर चर्चा हुआ। किन-किन सीटों पर कौन लड़ेगा, कब तक तय हो जाएगा? ये भी तय हो चुका है। आप लोगों को सही समय पर हम बता देंगे, लेकिन हम लोग का तय हो गया कि कहाँ कहाँ कौन लड़ेंगे। ये तो मैंने कहा ना कि बस 2-3 दिन बाद हम फिर बताएंगे। सब हो गया है, बस 3-4 दिन में बता देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो आरक्षण का दायरा बिहार में जातीय जनगणना के बाद बढ़ाया गया, उसे अब 9वीं अनुसूची में शामिल देखिए, मैं नहीं करा पाते हैं बीजेपी से, तो वो एनडीए से अलग हो जाए। देखिए, मैं बताता हूं आपको, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी को या उनके परिवार को आरक्षण पर बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि जब तक वो लोग सत्ता में रहे तब तक उनको आरक्षण का याद नहीं आया। मैं प्रेस के, मीडिया के भी बंधु से पूछना चाहूँगा कि जब तक लालू यादव जी सत्ता में रहे तब तक उन्होंने कभी कोई आरक्षण देने का काम किया क्या? तो जो व्यक्ति, जो परिवार, जो दल आज तक आरक्षण देने का काम नहीं किया, आज दूसरे के बांसुरी पर ताल दे रहे हैं, म्यूजिक देना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आरक्षण का मुद्दा आया। आरक्षण विधानसभा में, विधान परिषद में, विधानमंडल में पास हुआ और उसको फिर कैसे अमली जामा पहनाना है उसका भी चिंता नीतीश कुमार जी का नेतृत्व ही कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अभी स्टे नहीं करेंगे, इस पर हम सितंबर में सुनवाई करके फिर इस पर फैसला लेंगे। इस बारे में भी अब्बा उड़ा दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने केस को रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह करके लालू यादव जी के या तेजस्वी यादव जी के परिवार को आरक्षण पर बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ आरक्षण के नाम पर जाति को बांटने का काम करते हैं और इसके अलावा इनको कोई भी पिछड़ा से, दलित, महादलित, किसी से कोई प्यार नहीं। सड़क पे उतरने की बात कर रहे हैं, कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? विपक्ष में है, कोई काम नहीं है तो रोजगार तो ढूंढेंगे ना। विपक्ष का काम ही है राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए रोजगार ढूंढना, तो वो रोजगार ढूंढ रहे हैं कोई काम करने के लिए। मैं अभी क्रीमी लेयर वाला जजमेंट मंगवाया हूं कल,
आज मैं उसका स्टडी करूंगा तो उसके बारे में 1-2 दिन में बताऊंगा। पहले तेजस्वी यादव को बोलिए कि उनका जो लालटेन है, लालटेन से उनको एक बार खोजिए ना कहाँ छुप गए हैं। वो मैं बता रहा हूं ना, पहले तो लालटेन लेके तेजस्वी यादव जी को ढूंढिए कि कहाँ है वो। राहुल गांधी की तरह वो भी तो बीच बीच में विदेश कहाँ जाते हैं, इसका भी तो खुलासा करें। देवेश चंद्र ठाकुर का बयान आया है कि अब कहा है देवेश जी बेचारे, उनका वो व्यक्तिगत राय है, उस पर हमको जेडीयू ने खुलकर कहा है कि कोई राष्ट्रीय मुद्दे पर अध्यक्ष से बयान लीजिए। अब वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, इस सब पर नहीं पड़ना चाहिए। कभी भी राजनीति में व्यक्तिगत बहुत ज्यादा बात नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी को ईडी कर बता रहा है, वो कह रहे हैं कि ईडी छापेमारी कर सकती है उनके संगठन के लोग। इस देश में जो भी गलत करेगा, नरेंद्र मोदी जी का तीसरा जो काल है, अभी जो तीसरा उन्होंने सत्ता संभाला है, उनका ये प्रतिबद्धता है कि कोई भी भ्रष्टाचारी देश में नहीं बचेगा। राहुल गांधी जी को अपना खुद मूल्यांकन करें। अगर उन्होंने कोई गड़बड़ किया है तो राहुल गांधी क्या कोई भी जो है उसको एजेंसी नियम के अनुकूल नियमानुसार उस पर कार्रवाई करेगी। संजीव हंस को लेकर क्या कहिएगा सर? बिहार में कार्रवाई हो गया, शुरू हो गया, कार्रवाई शुरू हो गया है। अभी तो एक संजीव हंस है, बहुत सारे लोग जितने भी भ्रष्टाचारी होंगे, गलत होंगे, आने वाले समय में सब चूहेदानी के अंदर फंसेंगे।